चैप्टर 209 मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20801। तर्जुमा यही बिन कैस कहते कि मैंने अता से दीनार के बदले दीनार और दिरहम के बदले दिरहम के तबाले के मुताल्लिक़ पूछा, जबकि इनके दरमियान कुछ इजाफ़ी चीज़ भी हो, तो इन्होंने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास उसे हलाल करार देते हैं। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा कि इब्न अब्बास वो बात बयान कर रहे हैं जो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद नहीं सुनी। हज़रत इब्न अब्बास को मालूम हुआ तो इन्होंने फरमाया, ये चीज़ मैंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी है, अलबत्ता हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने मुझे बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का ताल्लुक़ तो उधार या ताख़ीर से होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20802। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20803। तर्जुमा आमर बिन साद रा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत साद के पास तुम के हवाले से सवाल पूछने के लिए आया, तो हज़रत उसामा ने फरमाया, उसके मुताल्लिक़ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तूने एक अज़ाब है जो अल्लाह ताला ने तुमसे पहले लोगों बनी इसराइल पर मुसल्लित किया था, कभी ये आ जाता है और कभी चला जाता है, लिहाजा जिस इलाक़े में ये वबा फैली हुई हो तो तुम इस इलाक़े में मत जाओ, और जब किसी इलाक़े में ये वबा फैले और तुम पहले से वहाँ मौजूद हो तो इससे भागकर वहाँ से निकलो मत। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20804। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी नवासी इमीमा बिन्त ज़ैनब को लाया गया। उसकी रूह इस तरह निकल रही थी जैसे किसी मुश्किज़ा में हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लिया वो भी अल्लाह का है और जो दिया वो अल्लाह का है, और हर चीज़ का इसके यहाँ एक वक्त मुकर्रर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप भी रो रहे हैं? फरमाया, ये रहमत है जो अल्लाह अपने बंदों में से जिसके दिल में चाहता है डाल देता है, और अल्लाह अपने बंदों में से रहम दिल बंदों पर ही रहम करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20805। तर्जुमा अब्बू वाइल कहते हैं कि किसी ने हज़रत उसामा से कहा कि आप हज़रत उस्मान से बात क्यों नहीं करते? इन्होंने फरमाया, तुम समझते हो कि मैं इनसे जो भी बात करूँगा वो तुम्हें भी बताऊँगा। मैं इनसे जो बात भी करता हूँ वो मेरे और इनके दरमियान होती है। मैं इस बात को खोलने में खुद पहल करने को पसंद नहीं करता, और बखदा किसी आदमी के मुताल्लिक़ में ये नहीं कह सकता कि तुम सबसे बेहतरीन आदमी हो, ख्वाह वो मुझ पर हुक्मरान ही हो। जबकि मैंने इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए भी सुना है कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी, और वो इन्हें लेकर इस तरह घूमेगा जैसे गधा चुकी के गिर्द घूमता है। ये देखकर तमाम जहन्नमी इसके पास जमा होंगे और उससे कहेंगे कि ऐ फलां, तुझ पर क्या मुसीबत आई? किया तो हमें नेकी का हुक्म और बुराई से रुकने की तलकीन नहीं करता था। वो जवाब देगा कि मैं तुम्हें तो नेकी करने का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था, और तुम्हें गुनाहों से रोकता था और खुद करता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20806। तर्जुमा अबुल शुअसा कहते हैं कि एक मर्तबा में हिज के इरादे से निकला, बीतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुआ, जब दो सतूनों के दरमियान पहुंचा तो जाकर एक दीवार से चमट गया। इतनी देर में हज़रत इब्न उमर आ गए और मेरे पहलू में खड़े होकर 4 रकतें पढ़ने। जब वो नमाज से फारिग हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीतुल्लाह में कहाँ नमाज पढ़ी थी? इन्होंने एक जगह की तरफ इशारा करके फरमाया कि यह मुझे उसामा बिन ज़ैद ने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। मैंने उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकतें पढ़ी थीं? तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, उसी पर तो आज तक मैं अपने आप को मलामत करता हूँ कि मैंने उनके साथ एक तवील अरसा गुजारा लेकिन ये ना पूछ सका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकतें पढ़ी थीं। अगले साल में फिर हज के इरादे से निकला और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पिछले साल खड़ा हुआ था। इतनी देर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर आ गए और मेरे पहलू में खड़े हो गए। फिर वो मुझसे मुज़ाहमत करते रहे हत्ता कि मुझे वहाँ से बाहर कर दी और फिर इसमें 4 रकतें पढ़ीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 20807۔ ترجمہ۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ کے ریتلا علاقوں میں سے ایک قبیلے کی طرف بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور قتال شروع کر دی۔ ان میں سے ایک آدمی جب بھی ہمارے سامنے آتا تو وہ ہمارے سامنے سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ لڑتا تھا، اور جب وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگتے تو وہ پیچھے سے ان کی حفاظت کرتا تھا۔ میں نے ایک انصاری کے ساتھ مل کر اسے گھیر لیا۔ جو ہی ہم نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لیا۔ اس پر انصاری نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، لیکن میں نے اسے قتل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، اسامہ، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا تو تم نے پھر بھی اسے قتل کر دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ میں یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش میں نے اسلام ہی اس دن قبول کیا ہوتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ باب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 20808۔ ترجمہ۔ حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو لگام سے پکڑ کر کھینچنے لگے، حتیٰ کہ اس کے کان کجاوے کے اگلے حصے کے قریب آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے، لوگوں، اپنے اوپر سکون اور وقار کو لازم پکڑو، اونٹوں کو تیز دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ باب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 20809۔ ترجمہ۔ حضرت اسامہ بن زید کے ایک چچا زاد بھائی، جن کا نام ایاز تھا، سے مروی ہے، جن کے نکاح میں حضرت اسامہ کی صاحبزادی بھی تھیں، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا جو کسی شاداب علاقے سے نکلا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے وبا نے آ گھیرا۔ یہ سن کر لوگ خوفزدہ ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ یہ وبا مدینہ منورہ کے سوراخوں سے نکل کر ہم تک نہیں پہنچے گی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ باب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 20810۔ ترجمہ۔ حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا، کبھی یہ آ جاتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، لہٰذا جس علاقے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہو تو تم اس علاقے میں مت جاؤ، اور جب کسی علاقے میں یہ وبا پھیلے اور تم پہلے سے وہاں موجود ہو تو اس سے بھاگ کر وہاں سے نکلو مت۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ باب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 20811۔ ترجمہ۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ باب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 20812۔ ترجمہ۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں عطا سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں طواف کا حکم دیا گیا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس میں داخل ہونے سے نہیں روکتے تھے، البتہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے حضرت اسامہ بن زید نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے سارے کونوں میں دعا فرمائی، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھی، بلکہ باہر آ کر خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے 2 رکعتیں پڑھیں اور فرمایا، یہ ہے قبلہ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ باب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 20813۔ ترجمہ۔ حضرت اسامہ بن زید مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی ٹیلے پر چڑھے تو فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح رونما ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ باب حضرت اسامہ بن زید رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 20814۔ ترجمہ۔ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت سعد کے پاس تم کے حوالے سے سوال پوچھنے کے لیے آیا تو حضرت اسامہ نے فرمایا، اس کے متعلق میں تمہیں بتاتا ہوں،
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तूने एक अजाब है जो अल्लाह ताला ने तुमसे पहले लोगों बनी इसराइल पर मुसल्लित किया था, कभी ये आ जाता है और कभी चला जाता है, लिहाजा जिस इलाके में ये वबा फैली हुई हो तो तुम इस इलाके में मत जाओ, और जब किसी इलाके में ये वबा फैले और तुम पहले से वहाँ मौजूद हो तो इससे भागकर वहाँ से निकलो मत। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20815। तर्जुमा। हज़रत उसामा से मरूए है कि अरफा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर पीछे बैठाली लोग कहने लगे कि हमारा ये साथी हमें बता देगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हज़रत उसामा ने बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद रवाना हुए तो अपनी सवारी का सर इतना खींचा कि वो कजावे के दरमियाने हिस्से से लग गया या लगने के करीब हो गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से लोगों को पुरसुकून रहने की तलक़ीन करने लगे, यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा आ पहुँचे और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास को अपना रदीफ़ बना लिया। लोग कहने लगे कि हमारा ये साथी हमें बता देगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। चुनाचा इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल गुज़श्ता की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, अलबत्ता जब वादी मुहसर पर पहुँचे तो रफ्तार तेज़ कर दी, यहाँ तक कि वहाँ से गुज़र गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20816। तर्जुमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान किसी काफिर का और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20817। तर्जुमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से रवाना हुए और इस घाटी में पहुँचे जहाँ लोग अपनी सवारियों को बिठाया करते थे। नबी करीम ने भी वहाँ अपनी औनटनी को बिठाया, फिर पेशाब किया और पानी से इस्तंजा किया, फिर वज़ू का पानी मंगवा कर वज़ू किया जो बहुत ज़्यादा मुबालगा आमेज़ ना था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर लोगों ने अपने अपने मकाम पर सवारियों को बिठाया और अभी सामान खोलने नहीं पाए थे कि नमाज इशा खड़ी हो गई, नमाज पढ़ी और उन दोनों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20818। तर्जुमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का ताल्लुक़ उधार से होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20819। तर्जुमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम से मरूए है कि एक दिन वो हज़रत उसामा के साथ अपने माल की तलाश में वादी करी गया हुआ था। हज़रत उसामा का मामूल था कि वो पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। उनके ग़ुलाम ने उनसे पूछा कि आप इस कदर बूढ़े और कमज़ोर होने के बावजूद भी पैर और जुमेरात का रोज़ा इतनी पाबंदी से क्यों रखते हैं? इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। किसी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैर और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20820। तर्जुमा। ज़कुवन कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू सईद ख़दरी ने मुझे हज़रत इब्न अब्बास के पास ये पूछने के लिए भेजा कि भी सिर्फ़ के मुताल्लिक़ आप जो बात कहते हैं ये बताइए कि उसका सबूत आपको कुरान में मिलता है या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ कुछ सुना है। इन्होंने फरमाया कि ये चीज़ ना तो मुझे किताब अल्लाह में मिली है और ना ही मैंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, अलबत्ता हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने मुझे बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का ताल्लुक़ उधार से होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20821। तर्जुमा। आमर बिन साद कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत साद के पास्तून के हवाले से सवाल पूछने के लिए आया तो हज़रत उसामा ने फरमाया, उसके मुताल्लिक़ में तुम्हें बताता हूँ।
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तूने एक अजाब है जो अल्लाह ताला ने तुमसे पहले लोगों बनी इसराइल पर मुसल्लित किया था, कभी ये आ जाता है और कभी चला जाता है, लिहाजा जिस इलाके में ये वबा फैली हुई हो तो तुम इस इलाके में मत जाओ, और जब किसी इलाके में ये वबा फैले और तुम पहले से वहाँ मौजूद हो तो इससे भागकर वहाँ से निकलो मत। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20822। तर्जुमा। अब्बू वाइल कहते हैं कि किसी ने हज़रत उसामा से कहा कि आप हज़रत उस्मान से बात क्यों नहीं करते। इन्होंने फरमाया, तुम समझते हो कि मैं इनसे जो भी बात करूँगा वो तुम्हें भी बताऊँगा, मैं इनसे जो बात भी करता हूँ वो मेरे और इनके दरमियान होती है, मैं इस बात को खोलने में खुद पहल करने को पसंद नहीं करता और बखुदा किसी आदमी के मुताल्लिक़ में ये नहीं कह सकता कि तुम सबसे बेहतरीन आदमी हो, ख्वाह वो मुझ पर हुक्मरान ही हो, जबकि मैंने इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए भी सुना है कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी और वो इन्हें लेकर इस तरह घूमेगा जैसे गधा चुकी के गिर्द घूमता है। ये देखकर तमाम जहन्नमी इसके पास जमा होंगे और उससे कहेंगे कि ऐ फलां, तुझ पर क्या मुसीबत आई, किया तो हमें नेकी का हुक्म और बुराई से रुकने की तलकीन नहीं करता था। वो जवाब देगा कि मैं तुम्हें तो नेकी करने का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था, और तुम्हें गुनाहों से रोकता था और खुद करता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20823। तर्जुमा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान किसी काफिर का और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20824। तर्जुमा। हज़रत उसामा से मरूई है कि मैदान अरफात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो ओनटनी एक तरफ को झुकने लगी और उसकी लगाम गिर गई। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ से रस्सी को पकड़ लिया और दूसरे हाथ को उठाए रखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20825। तर्जुमा। हज़रत उसामा से मरूई है कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह शरीफ से बाहर आए तो दरवाज़े की तरफ रुख करके 2 मरतबा फरमाया, यह है क़िबला। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20826। तर्जुमा। हज़रत उसामा से मरूई है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया और इन्होंने दरवाज़ा बंद कर ली। उस वक्त बैतुल्लाह 6 सतूनों पर मुश्तमिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इन 2 सतूनों के करीब पहुँचे जो बाब काबा के करीब थे, और बैठकर अल्लाह की हमद व सना की, तकबीर व तहलील कही, दावा व इस्तग़फ़ार किया, फिर खड़े होकर बैतुल्लाह के सामने वाले हिस्से के पास गए और इस पर अपना सीना मुबारक, रुखसार और मुबारक हाथ रख दे, फिर तकबीर व तहलील और दुआ करते रहे, फिर हर कोने पर उसी तरह किया और बाहर निकलकर बाब काबा पर पहुंचकर क़िबला की तरफ रुख करके 2-3 मरतबा फरमाया, यह है क़िबला। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20827। तर्जुमा। हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें किसी जानिब लश्कर देकर रवाना फरमाया था, लेकिन उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था। इन्होंने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं सुबह के वक्त अबनी पर हमला करूं और उसे आग लगा दूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20828। तर्जुमा। हज़रत उसामा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि इसमें दाखिल होने वालों की अक्सरियत मसाकिन की है, जबकि मालदारों को हिसाब किताब के लिए फ़रिश्तों ने रोका हुआ है। अलबत्ता जो जहन्नमी हैं इन्हें जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। और जहन्नम के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि इसमें दाखिल होने वालों की अक्सरियत औरतों की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20829। तर्जुमा।
हज़रत उसामा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20830। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इलाक़े में तुम की वबा फैली हुई हो तो तुम इस इलाक़े में मत जाओ, और जब किसी इलाक़े में ये वबा फैले और तुम पहले से वहाँ मौजूद हो तो इससे भागकर वहाँ से निकलो मत। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20831। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात मुझे पकड़कर अपनी रान पर बिठा लेते और दूसरी पर हज़रत हुस्न को फिर हमें भेंचकर फरमाते ऐ अल्लाह, मैं चूँकि उन दोनों से मोहब्बत करता हूँ लिहाजा तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20832। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने पीछे अपनी उम्मत के मर्दों पर औरतों से ज़्यादा सख्त फितना कोई नहीं छोड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20833। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरवी है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया और इन्होंने दरवाज़ा बंद कर ली। उस वक्त बैतुल्लाह 6 सतूनों पर मुश्तमिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इन 2 सतूनों के करीब पहुँचे जो बाब काबा के करीब थे, और बैठकर अल्लाह की हम्द सना की, तकबीर तहलील कही, दावा व इस्तग़फ़ार किया, फिर खड़े होकर बैतुल्लाह के सामने वाले हिस्से के पास गए और इस पर अपना सीना मुबारक, रुखसार और मुबारक हाथ रख दे, फिर तकबीर तहलील और दुआ करते रहे, फिर हर कोने पर उसी तरह किया और बाहर निकलकर बाब काबा पर पहुंचकर क़िबला की तरफ रुख करके 2-3 मरतबा फरमाया यह है क़िबला। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20834। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से रवाना हुए और इस घाटी में पहुँचे जहाँ लोग अपनी सवारियों को बिठाया करते थे। नबी करीम ने भी वहाँ अपनी औनटनी को बिठाया, फिर पेशाब किया और पानी से इस्तंजा किया, फिर वज़ू का पानी मंगवा कर वज़ू किया जो बहुत ज़्यादा मुबालगा आमेज़ ना था। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज तुम्हारे आगे है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। फिर लोगों ने अपने अपने मकाम पर सवारियों को बिठाया और अभी सामान खोलने नहीं पाए थे कि नमाज इशा खड़ी हो गई। नमाज पढ़ी और उन दोनों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20835। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरवी है कि शब अरफा को मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार दरमियानी थी। जहाँ लोगों का रश होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी की रफ़्तार हल्की कर लेते और जहाँ रास्ता खिला हुआ मिलता तो रफ़्तार तेज़ कर देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20836। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से रवाना हुए तो ख़ुद भी पुरसुकून थे और लोगों को भी पुरसुकून रहने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब खारिजा बिन सलत रहमतुल्लाह अलैहि की अपने चचा से रिवायत। बाब खारिजा बिन सलत रहमतुल्लाह अलैहि की अपने चचा से रिवायत। हदीस नंबर 20837। तर्जुमा खारिजा बिन सलत अपने चचा से नकल करते हैं कि एक मरतबा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब वापस जाने लगे तो एक कौम के पास से गुजर हुआ जिनके यहाँ एक मजनून आदमी था जिसे इन्होंने लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। इसके अहल खाना कहने लगे कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारा ये साथी खैर लेकर आया है कि या इसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये इसका इलाज कर सके। वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक रोज़ाना उसे 2 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़कर दम किया और वो ठीक हो गया। इन लोगों ने मुझे 100 बकरियों दी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें ले लो क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कसम, बाज़ लोग नाजायज़ मनतरों से खाते हैं जबकि तुमने जायज़ और बरहक मंतर से खाया है। मसनद अहमद।
किताब खारिजा बिन सलत रहमता अल्लाह अलैहि की अपने चचा से रिवायत। बाब खारिजा बिन सलत रहमता अल्लाह अलैहि की अपने चचा से रिवायत। हदीस नंबर 20838। तर्जुमा खारिजा बिन सलत अपने चचा से नकल करते हैं कि एक मर्तबा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब वापस जाने लगे तो एक कौम के पास से गुजर हुआ जिनके यहाँ एक मजनून आदमी था जिसे इन्होंने लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। इसके अहल खाना कहने लगे कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारा ये साथी खैर लेकर आया है कि या इसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये इसका इलाज कर सके। वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक रोज़ाना उसे 2 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर दम किया और वो ठीक हो गया। इन लोगों ने मुझे 100 बकरियों दी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें ले लो क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कसम बाज़ लोग नाजायज़ मनतरों से खाते हैं जबकि तुमने जायज़ और बरहक मंतर से खाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20839। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का माल हथिया ले वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह उससे नाराज़ होगा। ये सुनकर हज़रत अशद फरमाने लगे कि ये इरशाद मेरे वाक़ई में नाज़ल हुआ था, जिसकी तफसील ये है कि मेरे और एक यहूदी के दरमियान कुछ ज़मीन मुश्तरक थी। यहूदी मेरे हिस्से का मुनकर होगा। मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया तुम्हारे पास गवाही? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि तुम कसम खाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कसम खाकर मेरा माल ले जाएगा। इस पर अल्लाह ने ये आयत आखिर तक नाज़ल फरमाई कि जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी कसम को मामूली से कीमत के एवज़ बेच देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20840। तर्जुमा हज़रत अशद बिन कैस से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20841। तर्जुमा हज़रत अशद बिन कैस से मरूए है कि एक मरतबा में एक वफ़द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जो मुझे अपने में से अफजल नहीं समझते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ख्याल है कि आपका नसबनामा हम लोगों से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग निज़र बिन कनाना की औलाद हैं। हम अपनी मुँह पर तहमत लगाते हैं और न ही अपने बाप से अपने नसब की नफ़ी करते हैं। इसके बाद हज़रत अशद फरमाते थे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा आदमी लाया गया जो कुरैश के नसब की निज़र बिन कनाना से नफ़ी करता हो तो मैं इसे कोड़ों की सज़ा दूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20842। तर्जुमा हज़रत अशद बिन कैस से मरूए है कि मैं कुंदा के वफ़द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई औलाद है? मैंने अर्ज़ किया कि जब मैं आपकी तरफ निकल रहा था तो बिन्त जमीद से मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि इसकी बजाय लोग ही सैराब हो जाता तो बहुत अच्छा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे मत कहो क्योंकि औलाद आँखों की ठंडक होती है और गिरफ़ौत हो जाए तो बाइस अजर होती है। हम अगर कुछ कहना ही है तो यूँ कहो कि औलाद बुज़दिली का और गम का सबब बन जाती है। ये जुमला 2 मरतबा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20843। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का माल हथिया ले वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह उससे नाराज़ होगा। ये सुनकर हज़रत अशद फरमाने लगे कि ये इरशाद मेरे वाक़ई में नाज़ल हुआ था, जिसकी तफसील ये है कि मेरे और एक यहूदी के दरमियान कुछ ज़मीन मुश्तरक थी। यहूदी मेरे हिस्से का मुनकर होगा। मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया तुम्हारे पास गवाही? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि तुम कसम खाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कसम खाकर मेरा माल ले जाएगा। इस पर अल्लाह ने ये आयत आखिर तक नाज़ल फरमाई कि
जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी कसम को मामूली से कीमत के एवज बेच देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20844। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का माल हत्या ले वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह उससे नाराज़ होगा। ये सुनकर हज़रत अशद फरमाने लगे कि ये इरशाद मेरे वाक़ई में नाज़ल हुआ था, जिसकी तफसील ये है कि मेरे और एक यहूदी के दरमियान कुछ ज़मीन मुश्तरक थी। यहूदी मेरे हिस्से का मुनकर होगा, मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया तुम्हारे पास गवाही? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि तुम कसम खाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कसम खाकर मेरा माल ले जाएगा। इस पर अल्लाह ने ये आयत आखिर तक नाज़ल फरमाई कि जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी कसम को मामूली से कीमत के एवज़ बेच देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20845। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का माल हत्या ले वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह उससे नाराज़ होगा। ये सुनकर हज़रत अशद फरमाने लगे कि ये इरशाद मेरे वाक़ई में नाज़ल हुआ था, जिसकी तफसील ये है कि मेरे और एक यहूदी के दरमियान कुछ ज़मीन मुश्तरक थी। यहूदी मेरे हिस्से का मुनकर होगा, मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया तुम्हारे पास गवाही? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि तुम कसम खाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कसम खाकर मेरा माल ले जाएगा। इस पर अल्लाह ने ये आयत आखिर तक नाज़ल फरमाई कि जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी कसम को मामूली से कीमत के एवज़ बेच देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20846। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का माल हत्या ले वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह उससे नाराज़ होगा। और इसकी तस्दीक में अल्लाह ने ये आयत आखिर तक नाज़ल फरमाई कि जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी कसम को मामूली से कीमत के एवज़ बेच देते हैं। इसके बाद हज़रत अशद से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा कि आज हज़रत इब्न मसूद ने तुमसे कौन सी हदीस बयान की? मैंने इन्हें बता दिया। वो कहने लगे कि ये आयत मेरे ही मुताल्लिक़ नाज़ल हुई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20847। तर्जुमा। हज़रत अशद बिन कैस से मरूए है कि एक मरतबा में एक वफ़द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा, जो मुझे अपने में से अफजल नहीं समझते थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ख्याल है कि आपका नसबनामा हम लोगों से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग निज़र बिन कनाना की औलाद हैं। हम अपनी मुँह पर तहिम्मत लगाते हैं और ना ही अपने बाप से अपने नसब की नफ़ी करते हैं। इसके बाद हज़रत अशद फरमाते थे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा आदमी लाया गया जो कुरैश के नसब की निज़र बिन कनाना से नफ़ी करता हो तो मैं इसे कोड़ों की सज़ा दूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20848। तर्जुमा। हज़रत अशद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार बंदा वही है होता है जो लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20849। तर्जुमा। हज़रत अशद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20850। तर्जुमा।
शफीक बिन सलमा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न मसूद ने हमें 3 हदीसें सुनाई। उनमें से एक ये भी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का माल हत्या ले वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह उससे नाराज़ होगा। उसी असना में हज़रत अशद भी आ गए। वो कहने लगे कि अबू अब्दुल्लाह रहमान ने कौन सी हदीसें बयान की हैं? हमने इन्हें बता दिया। हज़रत अशद फरमाने लगे कि ये इरशाद मेरे वाक़ई में नाज़ल हुआ था, जिसकी तफसील ये है कि मेरे और मेरे एक चचाज़ाद भाई के दरमियान कुछ ज़मीन मुश्तरक थी। चचाज़ाद भाई मेरे हिस्से का मुनकर होगा। मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, किया तुम्हारे पास गवाही? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया कि तुम कसम खाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कसम खाकर मेरा माल ले जाएगा। इस पर अल्लाह ने ये आयत आखिर तक नाज़ल फरमाई कि जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी कसम को मामूली से कीमत के एवज़ बेच देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अशद बिन कैस कुंदी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20851। तर्जुमा। हज़रत अशद से मरूए है कि कबीला कुंदा और हज़रमुत का एक आदमी यमन की एक ज़मीन के बारे में अपना झगड़ा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने और इसके बाप ने मिलकर मेरी ज़मीन गस्ब कर ली है। कुंदी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी ज़मीन है जो मुझे विरासत में अपने बाप से मिली है। हज़रमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे इस बात पर कसम ले लीजिए कि उसे ये मालूम नहीं कि ये मेरी और मेरे वालिद की ज़मीन है जिसे इसके बाप ने गस्ब किया था। कुंदी कसम खाने के लिए तैयार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी कसम के ज़रिए कोई माल हासिल करता है वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो जज़ाम में मुब्तला होगा। ये सुनकर कुंदी कहने लगा कि ये ज़मीन उसी की है और इसके वालिद की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20852। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को औरत के पिछले हिस्से में आने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20853। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20854। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20855। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20856। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं झिझकता, लिहाजा तुम औरतों के पिछले हिस्से में मत आया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20857। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असतनजा का ज़िक्र करते हुए फरमाया, 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएं जिनमें लीद ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20858। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़ून पर 3 दिन तक मसह किया करो। अगर हम मज़ीद दिन बढ़ाने की दरख्वास्त करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20859। तर्जुमा।
हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं झिझकता, लिहाजा तुम औरतों के पिछले हिस्से में मत आया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20860। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20861। तर्जुमा हज़रत साद फ़ज़ीमा बिन साबित और उसामा बिन ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने एक अज़ाब है जो अल्लाह ताला ने तुमसे पहले लोगों बनी इसराइल पर मुसल्लित किया था, कभी ये आ जाता है और कभी चला जाता है, लिहाजा जिस इलाक़े में ये वबा फैली हुई हो तो तुम इस इलाक़े में मत जाओ, और जब किसी इलाक़े में ये वबा फैले और तुम पहले से वहाँ मौजूद हो तो इससे भागकर वहाँ से निकलो मत। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20862। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असतनजा का जिक्र करते हुए फरमाया, 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएं जिनमें लीद ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20863। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20864। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दे रहे हैं। पेशानी मुबारक पर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह की मुलाकात रूह से नहीं होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उनके आगे झुका दिया, चुनाचा इन्होंने उसे बोसा दिया लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20865। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दे रहे हैं। पेशानी मुबारक पर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह की मुलाकात रूह से नहीं होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उनके आगे झुका दिया, चुनाचा इन्होंने उसे बोसा दिया लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20866। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं झिझकता, लिहाजा तुम औरतों के पिछले हिस्से में मत आया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20867। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरज़द हो जाए और इस पर इसकी हद भी जारी कर दी जाए तो वो इसका कफ़ारा बन जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20868। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ औक़ात शैतान इंसान के पास आता है और इससे पूछता है कि आसमानों को किसने पैदा किया है। वो जवाब देता है, अल्लाह ने। शैतान पूछता है कि ज़मीन को किसने पैदा किया। वो कहता है, अल्लाह ने। हत्ता कि शैतान ये पूछता है कि फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। जब तुम में से किसी शख्स को ये कैफियत लाहक हो तो उसे यूँ कहना चाहिए, अमनत बालला वरसोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20869। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20870। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। अल्लाह की कसम, अगर साइल मज़ीद दिन बढ़ाने की दरख्वास्त करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20871। तर्जुमा। फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असतनजा का जिक्र करते हुए फरमाया 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएं जिनमें लीद ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20872। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अमारा कहते हैं कि मेरे दादा हज़रत फ़ज़ीमा ने जंग जमल के दिन अपनी तलवार को नैम में रोके रखा, लेकिन जिस जंग सिफ़ीन में हज़रत अम्मार शहीद हो गए तो इन्होंने अपनी तलवार नैम से खींच ली और इतना लड़े कि बिलाखिर शहीद हो गए। वो कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20873। तर्जुमा। फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं झिझकता, लिहाजा तुम औरतों के पिछले हिस्से में मत आया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20874। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20875। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स से कोई गुनाह सरज़द हो जाए और इस पर इसकी हद भी जारी कर दी जाए तो वो इसका कफ़ारा बन जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20876। तर्जुमा। हज़रत अबू मसूद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई, दरमियाने और आखिरी हर हिस्से में वितर पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20877। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दे रहे हैं। पेशानी मुबारक पर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूह की मुलाकात रूह से नहीं होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर के आगे झुका दिया, चुनाचा इन्होंने उसे बोसा दिया लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20878। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असतनजा का जिक्र करते हुए फरमाया किया तुम में से किसी को 3 पत्थर नहीं मिल सकते। फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असतनजा का जिक्र करते हुए फरमाया 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएं जिनमें लीद ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20879। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20880। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसाफिर आदमी मौज़ून पर 3 रातों तक मसह कर सकता है और मुक़ीम आदमी 1 दिन और 1 रात। अल्लाह की कसम, अगर साइल मज़ीद दिन बढ़ाने की दरख्वास्त करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20881। तर्जुमा।
हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरवी है कि एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दे रहे हैं। पेशानी मुबारक पर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह की मुलाकात रूह से नहीं होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उनके आगे झुका दिया, चुनाचा इन्होंने उसे बोसा दिया लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20882। तर्जुमा अमारा बिन फ़ज़ीमा अपने चचा से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, नक़ल करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी देहाती से एक घोड़ा ख़रीदा और कीमत अदा करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार तेज़ थी और वो देहाती सुस्त रवि से चल रहा था। रास्ते में इस देहाती को कुछ लोग मिले जो इससे घोड़े का भाव ताव करने लगे, क्योंकि इन्हें तो ये मालूम नहीं था कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रीद चुके हैं। हत्ता कि एक आदमी ने उसे घोड़े की कीमत लगाई, वो इस कीमत से ज़्यादा थी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़रीदा था। चुनाचा इस देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देकर कहा कि अगर आपने ये घोड़ा लेना है तो ले लें, वरना मैं उसे बेचने लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस देहाती की ये आवाज़ सुनकर रुक गए और फरमाया कि मैंने तुमसे ये घोड़ा ख़रीद नहीं लिया। इसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तो आपको ये घोड़ा नहीं बेचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं बेचा, मैंने तो खुद तुमसे उसे ख़रीदा है। दोनों में इस बात पर तकरार होने लगी और लोग भी जुमा होने लगे। वो देहाती कहने लगा कि कोई गवाह पेश कीजिए जो इस बात की गवाही दे कि उसे मैंने आपको फ़रोख्त कर दी है। जो मुसलमान भी आता वो इससे यही कहता, कम बख़त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते ही वो बात ही जो बरहक हो। उसी दौरान हज़रत फ़ज़ीमा भी आ गए, इन्होंने भी दोनों की तकरार सुनी। इस मर्तबा जब देहाती ने गवाह पेश करने का मुतालबा किया तो हज़रत फ़ज़ीमा ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि तुमने ये घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ज़ीमा की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके सच्चा होने की बिना पर। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20883। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरवी है कि एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दे रहे हैं। पेशानी मुबारक पर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह की मुलाकात रूह से नहीं होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उनके आगे झुका दिया, चुनाचा इन्होंने उसे बोसा दे लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20884। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ीमा बिन साबित से मरवी है कि एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दे रहे हैं। पेशानी मुबारक पर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह की मुलाकात रूह से नहीं होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर के आगे झुका दिया, चुनाचा इन्होंने उसे बोसा दे लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 20885। तर्जुमा हज़रत अबू बशीर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार के मुतालिक फ़रमाया कि उसे पानी से ठंडा किया करो, क्योंकि ये जहन्नम की तपिश का असर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 20886। तर्जुमा हज़रत अबू बशीर से मरवी है कि एक मर्तबा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासद को ये पैगाम देकर भेजा कि किसी की गर्दन में तानत का कोई कलादा या किसी भी कस्म का कलादा ना लटकाया जाए, बल्कि उसे काट दिया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 20887। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और अब्बू बशीर से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं नमाज पढ़ाने लगे तो एक औरत वादी बतहा में से गुजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से उसे पीछे रहने का हुक्म दिया, चुनाचा वो पीछे चली गई और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तब वहाँ से गुजरी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अबू बशीर अंसारी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 20888। तर्जुमा। सईद बिन नाफा रा कहते हैं कि एक मरतबा मैं तुलू आफ्ताब के वक्त चाशत की नमाज पढ़ रहा था तो मुझे हज़रत अबू बशीर अंसारी ने देख लिया। इन्होंने इस वक्त नमाज पढ़ने को मयूं करार देते हुए मुझे इससे मना किया और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस वक्त तक नमाज ना पढ़ा करो जब तक सूरज बुलंद ना हो जाए, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है। मसनद अहमद। किताब हज़ाल की मरूयात। बाब हज़ाल की मरूयात। हदीस नंबर 20889। तर्जुमा। नईम बिन हज़ाल कहते हैं कि हज़रत माइज़ बिन मालिक मेरे वालिद के ज़ेर साया परवरिश थे। वो मोहल्ले की एक बानदी के साथ मुलव्वस हो गए। मेरे वालिद ने इनसे कहा कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या बताओ ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर दें। उनका मकसद ये था कि शायद उनके लिए कोई रास्ता निकल आए। चुनाचा वो बारगाह नबुवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदकारी का इर्तिकाब कर बैठा हूँ, इसलिए मुझ पर सज़ा जारी कीजिए जो किताब अल्लाह के मुताबिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अर्ज़ किया, 4 मरतबा उसी तरह हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने 4 मरतबा इसका इकरार किया है, ये बताओ किसके साथ ये गुनाह किया है। माइज़ ने कहा, फलां औरत के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम इसके साथ लेटे थे? माइज़ ने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने उसके जिस्म के साथ अपना जिस्म मिलाया था? माइज़ ने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने इसके साथ मजामत की थी? माइज़ ने कहा, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसे रजम कर दी जाए। चुनूचे लोग इसे हिरा की तरफ ले गए। जब माइज़ को रजम किया जाने लगा और इन्हीं पत्थर पड़े तो इसकी तकलीफ़ महसूस करके वो तेज़ी से भाग खड़े हुए। लोग इन्हीं पकड़ने से आजिज़ आ गए तो अचानक अब्दुल्लाह बिन उन्नीस मिल गए। इन्होंने उनकी एक हड्डी इन्हीं खींचकर दे मारी, जिससे वो जम बहक हो गए। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये वाक़या ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसे छोड़ क्यों ना दिया? शायद वो तौबा कर लेता और अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर लेता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद से फरमाया, हज़ाल बखदा, अगर तुम उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता तो ये इससे बेहतर होता जो तुमने इसके साथ किया। मसनद अहमद। किताब हज़ाल की मरूयात। बाब हज़ाल की मरूयात। हदीस नंबर 20890। तर्जुमा। नईम बिन हज़ाल कहते हैं कि हज़रत माइज़ बिन मालिक मेरे वालिद के यहाँ नौकरी करते थे। वालिद की एक बानदी थी जिसका नाम फ़ातिमा था, वो उनकी बकरियाँ चराया करती थी। माइज़ उसके साथ मुलव्वस हो गए। मेरे वालिद ने इनसे कहा कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या बताओ, शायद तुम्हारे मुताल्लिक़ कुरान में कोई हुक्म नाज़िल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसे रजम कर दी जाए। चुनूचे लोग इसे हिरा की तरफ ले गए। जब माइज़ को रजम किया जाने लगा और इन्हीं पत्थर पड़े तो इसकी तकलीफ़ महसूस करके वो तेज़ी से भाग खड़े हुए। लोग इन्हीं पकड़ने से आजिज़ आ गए तो अचानक अब्दुल्लाह बिन उन्नीस मिल गए। इन्होंने उनकी एक हड्डी इन्हीं खींचकर दे मारी, जिससे वो जम बहक हो गए। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये वाक़या ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसे छोड़ क्यों ना दिया? शायद वो तौबा कर लेता और अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर लेता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद से फरमाया, हज़ाल बखदा, अगर तुम उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता तो ये इससे बेहतर होता जो तुमने इसके साथ किया। मसनद अहमद। किताब हज़ाल की मरूयात। बाब हज़ाल की मरूयात। हदीस नंबर 20891। तर्जुमा। नईम बिन हज़ाल कहते हैं कि हज़रत माइज़ बिन मालिक बारगाह नबुवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदकारी का इर्तिकाब कर बैठा हूँ, इसलिए मुझ पर सज़ा जारी कीजिए जो किताब अल्लाह के मुताबिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अर्ज़ किया, 4 मरतबा उसी तरह हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसे रजम कर दी जाए। चुनूचे लोग इसे हिरा की तरफ ले गए। जब माइज़ को रजम किया जाने लगा और इन्हीं पत्थर पड़े तो इसकी तकलीफ़ महसूस करके वो तेज़ी से भाग खड़े हुए। लोग इन्हीं पकड़ने से आजिज़ आ गए तो अचानक अब्दुल्लाह बिन उन्नीस मिल गए। इन्होंने उनकी एक हड्डी इन्हीं खींचकर दे मारी, जिससे वो जम बहक हो गए।
پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا حضال بخدا اگر تم اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا تو یہ اس سے بہتر ہوتا جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ مسند احمد کتاب حضال کی مرویات باب حضال کی مرویات حدیث نمبر 20892 ترجمہ نعیم بن حضال کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک میرے والد کے زیر سایہ پرورش تھے، وہ محلے کی ایک باندی کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حضال بخدا اگر تم اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا تو یہ اس سے بہتر ہوتا جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ مسند احمد کتاب حضال کی مرویات باب حضال کی مرویات حدیث نمبر 20893 ترجمہ نعیم بن حضال کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک میرے والد کے زیر سایہ پرورش تھے، وہ محلے کی ایک باندی کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حضال بخدا اگر تم اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا تو یہ اس سے بہتر ہوتا جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ مسند احمد کتاب حضال کی مرویات باب حضال کی مرویات حدیث نمبر 20894 ترجمہ نعیم بن حضال کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے فرمایا حضال بخدا اگر تم اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا تو یہ اس سے بہتر ہوتا جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں باب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 20895 ترجمہ عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو واقد لیسی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں کہاں سے تلاوت فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا سورۃ قاف اور سورۃ قمر سے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں باب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 20896 ترجمہ حضرت ابو واقد لیسی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہنن کے لیے نکلے۔ کفار کی ایک بیری تھی جہاں وہ جا کر رکتے تھے اور اس سے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ راستے میں ہم لوگ ایک سرسبز و شاداب بیری کے عظیم باغ سے گزرے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اسی طرح کوئی ذات انوات مقرر کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ جیسے ان کے معبود ہیں اسی طرح ہمارا بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک جاہل قوم ہو، یاد رکھو تم لوگ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کی ایک ایک عادت اختیار کر کے رہو گے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں باب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 20897 ترجمہ حضرت ابو واقد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہمیں اضطراری حالت پیش آتی رہتی ہے تو ہمارے لیے مردار میں سے کتنا حلال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں صبح اور شام کسی بھی وقت کوئی بھی سبزی توڑنے کو نہ ملے تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں باب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 20898 ترجمہ نافع بن سرجس کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت واقد کے مرض علوفات میں ان کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے وقت سب سے ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور خود نماز پڑھتے وقت سب سے لمبی نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں باب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 20899 ترجمہ حضرت ابو واقد علیسی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہنن کے لیے نکلے۔ کفار کی ایک بیری تھی جہاں وہ جا کر رکتے تھے اور اس سے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ راستے میں ہم لوگ ایک سرسبز و شاداب بیری کے عظیم باغ سے گزرے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اسی طرح کوئی ذات انوات
مقرر کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ جیسے ان کے معبود ہیں اسی طرح ہمارا بھی کوئی معبود مقرر کر دیجئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک جاہل قوم ہو، یاد رکھو تم لوگ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کی ایک ایک عادت اختیار کر کے رہو گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں، باب حضرت ابو واقد علیسی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 20900۔ ترجمہ، حضرت ابو واقد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہمیں اضطراری حالت پیش آتی رہتی ہے، تو ہمارے لیے مردار میں سے کتنا حلال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں صبح اور شام کسی بھی وقت کوئی بھی سبزی توڑنے کو نہ ملے تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ حدیث